हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी 14.3 का ये सेकंड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 8 में कर चुके हैं। मतलब सेम क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर का सीबीएसई का यही क्वेश्चन है। जस्ट स्टेटमेंट में डिफरेंस हो सकता है बट कंसेप्ट यही पूछा गया कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हमें मीडियन हमें दिया हुआ कितना 28.5। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मीडियन हमें गिवन है और एक्स और वाई के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमें पता कि ये मीडियन का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल ले। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते हैं? ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नॉर्मल टेबल तो फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले लिखो 5 पहला नंबर। अब 5 में अगला नंबर ऐड कर दो 5 + x। ठीक है, 5 + x में नेक्स्ट नंबर मतलब ऐड कर दो, वो कितना है 20। तो कितना आएगा 25 + x। 25 + x में 15 ऐड कर दो। 25 + x + 15 तो आपके पास आएगा 40 + x। 40 + x में अब y ऐड कर दो तो आएगा 40 + x + y। 40 + x + y में 5 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 45 + x + y। अब देखो, मीडियन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर n मतलब समेशन fi वो हमें यहाँ पर गिवन है, कितना है 60। ठीक है, और हमें क्या चाहिए मीडियन। ठीक है, अब मीडियन कितना है हमें यहाँ पर दिया हुआ 28.5। अगर मीडियन 28.5 है तो क्या मीडियन इसमें लाई करेगा? यस, इससे तो बाहर है ना, इससे ही बाहर है। तो देयरफॉर हमारी मीडियन क्लास कितनी हुई? मीडियन क्लास हुई हमारी 20 से लेके 30 तक। इसको मैं शेड कर देता हूँ। तो ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर ना आप n/2 भी निकाल लो, मतलब 60/2 कितना आएगा 30। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। ठीक है, ये होता है L + n/2 - CF / F × H। तो अब मीडियन हमारा कितना है 28.5। L कितना है, लोअर क्लास कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है 20। n/2 कितना है 30। CF, अब आपको पता है ये हमारी मीडियन क्लास है तो ये आपका उसके ऊपर वाला क्या है हमारा CF कितना आएगा 5 + x। F कितना है हमारा, F हमारा है 20 और H डिफरेंस कितना है इसमें 10 का। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट कर दो आप, तो मेरे पास कितना रह गया 28.5 = 20 + 30 - 5 - x / 2। ऐसा करो, इसको इधर ले आओ। 28.5 - 20 = ये कितना बनेगा 25 - x / 2। यहाँ पर कितना बचेगा 8.5 = 25 - x/2। इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 17। तो यहाँ पर 17.0 मतलब 17 आ गया। x को इधर ले आओ 25 - 17 तो x कितना आ गया हमारे पास 8। अब x निकलते ही हमारा क्वेश्चन जो वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है समेशन fi हमने कितना निकाला 60 आल्सो। अब आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट में होता है और जो ये है ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे ऐड कर लो 25 40 45 + x + y। अब आपको पता है समेशन fi को 45 + x, इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 45 + x + y किसके इक्वल है 60 के। तो x + y किसके इक्वल हुआ 65 - 45 मतलब 15। x की वैल्यू हमें 8 गिवन है तो y कितना आ गया 15 - 8 तो विच एम्प्लाइज y कितना आ गया 7। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज निकाली। अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पर उठा के देख लो। ये क्वेश्चन 5 मार्क में है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, और जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू आ गई उसके बाद उन्होंने बोला कि मॉड फाइंड कर दो। तो मैं 2 क्वेश्चन पूछे थे, बट बिलीव मी अगर आपको ये चैप्टर आता ना
मीन मीडियन मॉड, तो आप मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स अपने पेपर में डायरेक्टली सिक्योर कर सकते हो और इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर हमें मतलब कि मीडियन हमें गिवन था कितना 28.5, तो यहाँ पर सबसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, तो मीडियन हमें गिवन 28.5, तो मीडियन क्लास हमारी इसी के बीच में 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा, वो 30-40 के बीच में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये मैंने मीडियन क्लास है मेरी। फॉर्मूला लगाया, n/2 पता था, CF इसके ऊपर CF है, H क्लास साइज है, F फ्रिक्वेंसी है, बस वैल्यू x की आ गई। उसके बाद हमेशा ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा बराबर होती है, मैंने बराबर रखा तो y की वैल्यू आई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।